7th को। ओके, एंड टुडे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से टैली रिलीज 2 के अंदर एक पर्सनलाइज कर सकते हैं आपके रिपोर्ट्स, यानी कि कोई भी रिपोर्ट्स आपको अपने हिसाब से चाहिए और उसको आप सेव कर सके, तो उसके लिए एक बढ़िया सा एक फीचर ऐड किया गया है। ओके, सो दैट वुड बी कवर्ड अलोंग विथ ईवेबल एंड TRIB। आप मोबाइल पे किस तरह से आपके टैली के डेटा को देख सकते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। ओके, आज के हमारे स्पीकर है मिस्टर सुदीप सिंह, हमारे बिजनेस मैनेजर है फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड उन्होंने आज से काफी सारे सेशंस लिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फोरम में, बिजनेस फोरम्स के अंदर। ओके, एंड लास्ट CF Fraternity के अंदर he has taken a good name into it. So definitely it would be great to listen from Mr. Sudeep Singh. Sudeep Singh, on to you. Please. Thank you. Yeah. Thank you very much, Darshan sir, and thank you all. First of all, मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आप लोगों की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सफ़र को कहीं ना कहीं बहुत आप लोगों की मदद से आसानी होती है, और हम डेली 1-to-1 कनेक्ट करते हैं कस्टमर से, 1-to-many कनेक्ट करते हैं कस्टमर से। तो हर कस्टमर कहीं ना कहीं आप लोगों से दिन में एक बार, वीक में एक बार, 2 बार कहीं ना कहीं से कनेक्ट होके हेल्प लेके अपने बिजनेस का ग्रोथ करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपने कस्टमर के साथ साथ जो उनको डाउनलोड देते हैं, बट उनसे पहले चाहते हैं कि आप लोग को वो डाउनलोड दें, और देने की कोशिश बिल्कुल 100% करते हैं कि प्रोडक्ट पे हमारे क्या नया चेंजेस हुए हैं, जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट्स को बेहतर सर्विस दे सकते हैं और अपने वर्क को इजी कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज उन्हीं फीचर्स पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। जितने पुराने रिलीज हैं वो ऑलरेडी आप लोग उसके बारे में अवेयर हैं, बहुत सारे फीचर्स हमने पहले भी बताए हैं, बट अभी रिसेंट में हमारा जो टैली प्राइम 2.0 लॉन्च हुआ है, उसमें बेसिकली क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज कंफर्म करेगा। एंड दिस इज एन ओपन फोरम, आपके कोई भी सवाल रहेंगे तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर वो हमारे फ्लो के अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसका आंसर देंगे, नहीं तो एंड ऑफ द सेशन डेफिनेटली हम लोग उसका आंसर जरूर देंगे। 100%। माय स्क्रीन इज विजिबल सर, प्लीज कंफर्म। जी, और आप आपके क्वेश्चंस चैट में भी लिख सकते हैं। सो ड्यूरिंग द सेशन वी कैन टेक अप योर क्वेश्चंस आल्सो इफ योर माइक इज नॉट वर्किंग। या तो वेलकम वंस अगेन। आइए देखते हैं टैली प्राइम आपके वर्क को कैसे इजी करता है, डे टू डे लाइफ में कैसे टैली प्राइम की मदद से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन का ओवरव्यू क्या रहने वाला है वो देखते हैं। टैली प्राइम 2.0 में क्या हमारे जो नए फीचर्स आए हैं, बेसिकली 4 नए फीचर्स आए हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला फीचर्स हमारा ये है कि कोई भी रिपोर्ट को, सबसे बेसिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि किसी भी रिपोर्ट को अपने तरीके से कैसे देखें। ये तो हमने बहुत पहले इजी कर दिया था, बट अभी थोड़ा सा आप लोग के फीडबैक को लेके या बहुत सारे कस्टमर्स का हमने फीडबैक लिया, तो उनको जो चीज़ें बहुत आसानी से मिलने वाली हैं, उन्होंने बताया कि कैसे मिल सकती है, उसको हमने कुछ चेंज किया है। हमारी प्रोडक्ट टीम ने बहुत इस पे मेहनत करके ये चीजें लाए हैं, जिसको हमने नाम दिया है सेव व्यू। सेव व्यू की मदद से आप किसी भी रिपोर्ट को, चाहे वो बैलेंस शीट की रिपोर्ट हो, चाहे वो आपकी स्टॉक समरी की रिपोर्ट हो, चाहे किसी पेमेंट से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की रिपोर्ट हो जो आप डेली रूटीन में देखते हैं, तो अभी तक क्या होता था कि वो रिपोर्ट आप डेली एंटर करते थे, क्लिक करते थे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपने हिसाब से वो वैल्यूएशन में चेंज करके डेली, मंथली किस तरीके के वैल्यू चाहिए या किस तरीके की आपको फिगर देखनी है, वो आप क्लिक करके उस रिपोर्ट को डेली देखते थे। बट अभी क्या चेंजेस किया है हमने कि जो रिपोर्ट आपको डेली देखनी है, लाइक सपोज करो आपको एक स्टॉक समरी में एक रिपोर्ट देखनी है कि कुछ पीरियड ले लिया, या सपोज करो मंथली रिपोर्ट देख रहे हैं या किसी आइटम वाइज प्रॉफिट की रिपोर्ट देख रहे हैं जो आपको डेली लगती है। अगर मैं बिजनेस ओनर की प्रोस्पेक्ट से देखूं, या आप भी अगर देखना चाहेंगे, तो आप देखना चाहेंगे कि हमारे किसी भी क्लाइंट की 10,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, तो आप डेली अगर देखना चाहोगे या कभी कभी देखना चाहोगे, तो क्या होता है वो रिपोर्ट हम बना के रख लेते हैं। तो रिपोर्ट हम कैसे अभी करेंगे उसको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा।
तो एक ये रहेगा पहला ऑप्शन, जो कि आप लोग के लिए आई होप बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो अभी कनेक्टेड सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं ई वे बिल और ई इनवॉइस। अभी तक जब से जीएसटी लॉन्च हुआ, गवर्नमेंट ने जीएसटी का इंफ्रा बनाया, तब से हम अभी तक क्या कर रहे थे कि किसी भी टूल के थ्रू हम उसको एंट्री करके जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिर हम उसको पोर्टल पे जाके अपलोड करके ई वे बिल जनरेट करते थे। बट अभी इस टैली प्राइम 2.0 में आपको कहीं नहीं जाना है, सिंपल सा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ई वे बिल के पोर्टल पे। अपना लॉगिन और आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप टैली प्राइम में वन टाइम एंटर करके उसे आप इजी तरीके से सिंगल क्लिक में आप ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसको भी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल में लेके जाऊंगा। तीसरा है TRIB, जिसको हम बोलते हैं टैली ऑन ब्राउजर। आप कहीं भी रहें, एवरीवेयर, कहीं भी जहाँ पे आपको नेट की अवेलेबिलिटी है, आपके ऑफिस में आपका सिस्टम अगर रन कर रहा है और आप कहीं आउट ऑफ सिटी गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, आपको कोई रिपोर्ट देखनी है, तो आप सिर्फ अपने मोबाइल पे किसी भी ब्राउजर पे क्लिक करके अपने आईडी पासवर्ड, वहाँ पे जो आपकी .NET आईडी पासवर्ड है वहाँ पे आप डालेंगे और किसी भी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू रहा जो आज हम बातें करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं टैली प्राइम पे कैसे करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा डिटेल में, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अभी टैली प्राइम में ऑप्शन आपने देखा होगा, गो टू, स्विच टू, एक्सेप्शन रिपोर्ट, बेसिस ऑफ वैल्यू, ये सारी चीजें हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। बट अभी हम बताने वाले हैं जो लेटेस्ट अभी। आइए देखते हैं पहले ई वे बिल से रिलेटेड थोड़ा सा एक वीडियो है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में वेट करके नहीं बताऊंगा, बट आइए देखते हैं थोड़ा सा कि हम कैसे अभी इसको करते हैं। देखिए, टैली में ई वे बिल जनरेट करने के पहले वन टाइम का प्रोसेस रहेगा। आपको GSTN के पोर्टल पे ई वे बिल के पोर्टल पे आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को करेंगे, राइट। तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। आई होप सबको पता होगा, बट एक बार देख लेते हैं, दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं। ये देखिए, पोर्टल पे गए, रजिस्टर्ड ई वे बिल, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। आपका GSTN नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा। ओके, देन यहाँ पे जो यूजर आईडी पासवर्ड है यहाँ पे आप एंटर करेंगे। सबमिट लॉगिन डिटेल, यू हैव टू रजिस्टर फॉर ई वे बिल एंड क्रिएट लॉगिन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने टैली से ई वे बिल क्रिएट करने के लिए आपको हमारे GSP को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियों में से कुछ ही कंपनियां सेलेक्ट हुई थी जो कि GSP है। GSP में GST सुविधा प्रोवाइडर करके, जिसमें से अपने टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी एक GST सुविधा प्रोवाइडर है। तो उसको हम वन टाइम वहां पे सेलेक्ट करेंगे। ये वन टाइम एक्टिविटी रहेगी, उसका ये प्रोसेस हम बता रहे हैं कैसे है। ये देखिए, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ पे हमने पासवर्ड सेलेक्ट किया। ये आपका API यूजर क्रिएटेड। तो सुदीप जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो पहले जो हम लोग वेबसाइट के अंदर जो लॉगिन करते हैं,
ओके, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें टैली के अंदर नहीं डालना है। ये जो बाद में जो एपीआई का यूजर नेम बनाया है, राइट राइट सर, वो डालना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले जीएसपी के अंदर जाना होगा। यस, ओके, सो जीएसपी में गए, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट किया, और फिर बाद में हम लोग ने एपीआई का एक यूजर नेम बनाया और यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया। तो ये यूजर नेम जो हम लोग ने अभी सेट किया है, वो हम लोग टैली के अंदर यूज करेंगे जब हम लोग टैली में से कोई भी ई-वे बिल बनाने के लिए सेंड कर रहे हैं डेटा को, इनवॉइस को। राइट राइट, बिल्कुल सर। ओके ओके, इसको हम सुदीप जी देखते की हैं। आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है, अगर आप थोड़ा नजदीक आके बात करें तो ज्यादा, या वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए आपका माइक का, तो शायद बेटर रहेगा कुछ लोगों के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। आई होप अभी वॉइस ठीक होगी। तो हम प्रोडक्ट सिंपल सा हमने एक वाउचर सेलेक्ट किया जो कि सेल्स का वाउचर होगा। इसकी लिमिट्स क्या है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अभी सिंपल सा है, 50 प्लस के जो बिल बनते हैं उस पर हमारा ई इनवॉइस, सॉरी ई वे बिल जनरेट होता है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसकी क्वांटिटी ली, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी, सिंपल सा है। जैसे आप एंटर करेंगे आपको अपना टैली सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपको ई वे बिल क्रिएट करना है, तो आपने यस किया। यस करते ही यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल्स है, यहाँ पे बी, यहाँ पे कंसानी डिटेल है, कंसानी डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग आप डालोगे। जैसे कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि एड्रेस क्या है, कहाँ पे जाना है, राइट, डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना डिस्टेंस के आप इसको जनरेट नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल बनेगा कि कितने डेज में। यहाँ पे डेज भी डिपेंड करता है कि कितने डेज में जाना है, बाई रोड जाना है, बाई कार, सॉरी बाई ट्रेन जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पूछेगा सॉफ्टवेयर, तो उससे रिलेटेड आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करेंगे। देन ट्रांसपोर्टर नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिसको ट्रांसपोर्टर आईडी लगेगी। ट्रांसपोर्टर की आईडी यहाँ पे आप देखिएगा, ट्रांसपोर्टर की आईडी जो मिली है वो करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको हो सकता है कुछ एरर शो करे, प्रॉब्लम हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टैली में डालने के बाद आप सिंपल सा जैसे ही एंटर करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे पूछने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे आप बिल टू प्लेस टू शिप टू प्लेस कहाँ पे जाना है, जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे वाउचर, यहाँ पे देखिए ये पूछ लिया, राइट। सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ई इनवॉइस सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, राइट। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ये देखिए, यहाँ पे ई वे बिल नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, राइट। और कॉर्नर में आपके यहाँ पे ये 3D यहाँ पे लोगो भी आपको प्रिंट होके आ रहा है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे देखिए, हमने जूम कर दिया, जूम करके आप देख रहे हैं यहाँ पे ई, राइट। ये आपका रहा चालान ई वे बिल का, जिसमें आपको प्रॉपर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये काम आप अभी तक क्या करते थे, आप पोर्टल से प्रिंट करते थे, राइट। तो ये आप अब टैली से ही प्रिंट कर सकते हैं, सिंगल ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल ई बिल जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको ई वे बिल कैंसिल करना है तो भी आपको पोर्टल पे नहीं जाना है। यू कैन एवरीथिंग रिलेटेड ई वे बिल एंड इनवॉइस थ्रू टैली प्राइम, राइट। तो ये सिंपल सा मेथड है। आप सिंगल क्लिक में आप एक विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आप ये बिल को जनरेट करके उसका फायदा उठा सकते हैं, राइट। यहाँ तक अगर किसी को सर किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आप एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आई होप किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर हो तो प्लीज एक बार चैट में आप क्वेश्चंस को अपने पुट कर दीजिए, राइट। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए।
सुदीप जी, एक क्वेश्चन आया है, ईवेबल रिलेटेड रिपोर्ट्स कौन से आएंगे, मीन्स क्या देख सकते हैं हम लोग ईवेबल की रिपोर्ट के अंदर? राइट, मैं अभी ये टैली दिख रहा है सर? जी, टैली दिख रहा है सर। सिंपल सा यहाँ पे गो टू में जाएंगे सर, यहाँ पे आप ईवे बिल टाइप करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ईवे बिल बना नहीं है, ये देखिए। आपके जितने भी ईवे बिल जनरेट रहेंगे, जितने भी यहाँ पे ईवे बिल से रिलेटेड रिपोर्ट्स रहेगी, वो सारी इस बकेट में आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी सर। अभी डाटा इसमें नहीं है से रिलेटेड बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं दिखा पाऊंगा, बट यहाँ पे सारी आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। राइट सर? तो लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेव रिपोर्ट्स। सेव रिपोर्ट में हम चलते हैं, इसमें कैसे करते हैं टैली में, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक कंपनी है जिसमें हम इस रिपोर्ट को अपने तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको व्यू करेंगे, राइट। तो हम केस बाय केस देखते हैं कि कैसे कैसे आप लोग को इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे दी हुई है, जैसे आप ये देखिए गोटू में जाएंगे, आप लोग गोटू का प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, तो गोटू में आपको देखने को मिलेगी बाय डिफॉल्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे हाईलाइट हुई है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, जो कि आपको डेली इस रिपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है किसी न किसी वे में। तो ये रिपोर्ट्स आप देख ही रहे हैं, बट क्या होता है कि अब इस रिपोर्ट को देखते टाइम में कभी कभी आपको लगता है कि बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट हमारे काम की नहीं है, तो उसको हम इन डिटेल में जाके और देखते हैं, फिर वही डेली हमको देखनी पड़ती है। एक सिंपल से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो आप यहाँ पे कैश एंड बैंक में गए, ये रिपोर्ट आई होप सब लोग यूज करते होंगे। कैश एंड बैंक में गया, यहाँ पे मुझे सपोज करिए कैश की रिपोर्ट देखनी। अब यहाँ पे मैं कैश की रिपोर्ट देख रहा हूँ। अब इस कैश की रिपोर्ट में मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस क्लाइंट ने कितने 10,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन किए हैं या 10,000 से नीचे के ट्रांजैक्शन किए हैं। मुझे रिपोर्ट इसकी देखनी है और उस रिपोर्ट को अपने तरीके से बना कर रख लेनी है। वो रिपोर्ट हमें डेली काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट साइड में एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक देखिए कि वैल्यू है, वैल्यू मैंने एंटर किया। अब वैल्यू यहाँ पे आप देख लिए बहुत सारे यहाँ पे आपके वाउचर टाइप दिए गए हैं। आपको जो लगता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। फिलहाल मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेता हूँ, ये देखिए लेजर अमाउंट ले लेता हूँ सर। मैंने यहाँ पे लेजर अमाउंट लिया। अब यहाँ लेजर अमाउंट से रिलेटेड आप देखिए कितनी तरीके से रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन मुझे देखना है। मैंने ग्रेटर देन यहाँ पे 10,000 यहाँ पे एंटर कर, ठीक है। अब जैसे एंटर किया, यहाँ पे हमको रिपोर्ट मिल गई कि 31 मार्च में 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कि 10,000 से ऊपर है। अब ये रिपोर्ट में क्या करना चाहूंगा, ये रिपोर्ट मैं सेव करके रख लेता हूँ, राइट। तो आप ये राइट साइड में देखेंगे एक ऑप्शन ऐड हुआ है, ये सेव व्यू। सेव व्यू मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट उसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट ये नाम को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके अपने तरीके से नाम यहाँ पे बना सकते हैं, लेजर वाउचर्स एबव 10K, राइट। ये रिपोर्ट मैंने बना दिया। अब ये रिपोर्ट बना के मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अब सपोज करिए मुझे कल दोबारा देखना है। अब मैं कल दोबारा देखना है तो मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि दोबारा मैं यहाँ पे गो टू में गया, या सपोज करिए डिस्प्ले रिपोर्ट में गया, यहाँ पे कैश एंड बैंक में गया। तो इस तरीके से अगर मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ पे मैं गो टू में गया, अब गो टू में दोबारा से आपको ये देखिए एक रिपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी बन के आ गई है इसके अलावा, राइट। इतनी सारी रिपोर्टें मेरी पहले से थी, इसके अलावा एक रिपोर्ट यहाँ पे सेव व्यू के नाम से यहाँ पे रिपोर्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर करूंगा। जैसे मैंने एंटर किया, अब मैं यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे कैश सेलेक्ट किया, मुझे कैश की रिपोर्ट देखनी थी। यहाँ पे 11 और
11,000 और 14,000 की एंट्री यहाँ पे मिल गई है। तो अभी तक हमने क्या किया था, वहां पे जाके कम से कम 4 से 5 मैंने एंटर किए और वहां पे क्लिक किया, सेट किया और तब जाके रिपोर्ट में देखे। तो ये फीचर्स अभी टैली प्राइम में ऐड हुआ है। आई होप ये फीचर्स आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट देने वाला है और आई होप इसका आप लोग को डेली रूटीन में बहुत सारे यूजेस भी मिलेंगे। इसको हम मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं। सपोज करिए ये है, अगर आपको इसमें जाना है, स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है या आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखनी है, तो आप अपने तरीके से देख सकते हैं, या ट्रायल बैलेंस देखना है, राइट। अभी मैं सपोज करो एक ट्रायल बैलेंस में चलता हूँ, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में यहाँ हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका ओपनिंग ले सकते हैं, क्लोजिंग ऑलरेडी यस है। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप रिपोर्ट को देखना चाहते हैं उस तरीके से देख के यहाँ पे अगर कुछ कॉलम ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, मंथली देखना है, डेली देखना है, राइट। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट को यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये राइट, अब ये रिपोर्ट मैंने सेव कर दी। अब ये सेम रिपोर्ट आप दोबारा से जब जाएंगे तो यहाँ पे गो टू में जैसे आप गए, अब ये देखिए यहाँ पे 2 रिपोर्ट बन के आ गई। तो इस तरीके से आप जिस भी फीचर को यूज करेंगे हर जगह आपको सेव व्यू का ऑप्शन मिलेगा। अपनी तरीके से आप रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करिए, उसे सेव करिए और जाके उसे गो टू में क्लिक करके सिंपल तरीके से उसे आप देख सकते हैं, राइट। अब सपोज करिए कोई एक यूजर है, वो डेली स्टॉक समरी की रिपोर्ट देखता है। स्टॉक समरी की रिपोर्ट देखता है, किस तरीके से देखता है, मैं हो सकता है दूसरे तरीके से देखता हूँ, आप हो सकता है अपने क्लाइंट की रिपोर्ट अपने तरीके से देखना चाहेंगे, या हो सकता है कितना आइटम में प्रॉफिट हुआ। तो सपोज करिए आप एक आइटम स्टॉक आइटम वाइज यहाँ पे प्रॉफिट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए आपको स्टॉक आइटम वाइज प्रॉफिट आ गया। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखना चाहते हैं सारे स्टॉक्स आ गए, उसके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई। तो उस तरीके से यहाँ पे ये रिपोर्ट को यहाँ भी आप सेव करिए, हर जगह आपको सेव की रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और बहुत अच्छा है, वो मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक की रिपोर्ट जो है, जरूरी नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे हो, आप ये भी सेट कर सकते हैं कि सपोज करें यहाँ पे अभी ये पीरियड देखिए, ये पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहाँ पे आप जो भी पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट। सपोज करो कि हमारा जो यूजर है वो यहाँ पे एक क्वार्टर की रिपोर्ट देख पाए, राइट। तो वो भी आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। ये रिपोर्ट सपोज किसी ऑडिट पर्पज से दिए हैं या किसी पर्पज से आपने उनको दिया है, तो यहाँ पे आप एंटर करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें और दी हुई है। यहाँ पे ये देखिए कुछ एडिशनल है, सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, राइट। यहाँ पे एक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और दिया हुआ है, सो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप ये देख पाते हैं, सपोज करिए कि अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हर कंपनी में ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर फॉर दिस कंपनी है तो ये भी ऑप्शन है, तो यहाँ भी आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जैसे कि आप अपने यूजर्स को दे सकते हैं कि सारे कंपनियों के लिए उसको राइट दें या इसी कंपनी के लिए दें, तो ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपनी तरीके से ये इस टैली प्राइम में इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने वहां पे पीरियड सेव किया था, तो सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, अगर इसको आप यस करेंगे तो ये रिपोर्ट इसी पीरियड के लिए पर्टिकुलर सेव हो जाएगी। तो वो जब भी देखेगा रिपोर्ट, अभी देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 जून तक की रिपोर्ट आ रही है, राइट। तो अभी हम देखिए गो टू में चलते हैं और ये हमारी तीसरी रिपोर्ट यहाँ बन के रेडी है। सपोज करिए मैं देखता हूँ स्टॉक समरी की रिपोर्ट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे ये देखिए आप 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक की ये रिपोर्ट है। तो ये
उसी यस करने से जो पीरियड का ऑप्शन है मैंने यस किया तो उसी वजह से आ रही है। वहां पे मैंने पीरियड सेलेक्ट नहीं किया होता, यस नहीं किया होता तो ये करंट रिपोर्ट आती जो अब तक की रिपोर्ट वहां पे दिखती थी, राइट। तो ऐसे आप इस फीचर का प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये ऑप्शन आपको सबको थोड़ा अच्छा लगा होगा और ये रिपोर्ट हर जगह अवेलेबल है। जो भी रिपोर्ट में जाएंगे, चाहे वो स्टॉक की रिपोर्ट हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट हो, चाहे वो P&L की रिपोर्ट हो, चाहे वो ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट हो, कहीं से भी आप इस रिपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं चलता हूँ, सपोज करिए स्टेटमेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग में गया, अब हमें रिसीवेबल की देखनी है कि कितना हमें इसकी एजिंग वाइज रिपोर्ट देखनी है, आप लोगों को जरूरत पड़ती होगी। यहाँ पे मैं एजिंग वाइज रिपोर्ट देख सकता हूँ, राइट। अब इसको मैं सेट कर सकता हूँ, बिल वाइज किया, एंटर किया, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन किया और ये रिपोर्ट को सेव कर दिया, राइट। जैसे ही सेव करेंगे तो ये रिपोर्ट वहां पे फिर ऑलरेडी ये देखिए लिस्ट में ऐड हो गई। ये देखिए ये 4 रिपोर्ट यहाँ पे ऐड हो गई। तो जहाँ पे हम मल्टीपल तरीके से जाके इस रिपोर्ट को व्यू करते थे, तो ये रिपोर्ट आपको सिंगल क्लिक में रिपोर्ट मिलने वाली है, राइट। इससे रिलेटेड सर कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन सर प्लीज। फ्रेंड्स आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो, एंड चैट में लिखना है तो चैट में भी लिख सकते हैं। राइट राइट राइट। एक चीज मैं और अपडेट करना चाहूंगा कि शायद आप लोग के मन में आए कि सर ये रिपोर्ट मैं बनाते तो जा रहा हूँ, बट ये रिपोर्ट को मुझे डिलीट करना है या हटाना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सर इस रिपोर्ट को हटाने के लिए आपने जहां से बनाया है, सपोज करिए मैंने ये रिपोर्ट मैंने बनाई, अब मुझे इसको डिलीट करनी है, राइट। तो ये आप रिपोर्ट डिलीट भी कर सकते हैं सर। ये रिपोर्ट डिलीट करने के लिए आपको एक छोटा सा एक नेविगेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे चेंज व्यू दिख रहा है, चेंज व्यू पे जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलने वाला है डिलीट सेव व्यूड रिपोर्ट, राइट। यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे, ये रिपोर्ट यहाँ पे लिस्ट आएगी और यहाँ पे आप सिंपल से एंटर करके ऑल कंपनीज, दिस कंपनीज के लिए जहाँ पे सेट किया हो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए वो रिपोर्ट यहाँ पे सिंपली तरीके से डिलीट हो गई। एक छोटा सा इसमें और बहुत खूबसूरत सा इसके लिए मल्टीपल रिपोर्ट डिलीट करने का एक ऑप्शन और बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। आप लोग F1 का यूज करते होंगे, जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प लगती है तो हम F1 में जाते हैं और वहां पे ट्रबल शूटिंग में जाते हैं, एंटर किया। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे और अपडेट हुई है, यहाँ पे डिलीट व्यू सेव रिपोर्ट फॉर ऑल कंपनीज एंड डिलीट व्यू सेव रिपोर्ट फॉर दिस कंपनी। अगर मैं इस ऑप्शन का यूज करता हूँ तो जितनी भी रिपोर्ट्स बनी हुई है वो सारी रिपोर्ट एक बार में डिलीट हो जाएगी। अभी तक हमने क्या किया कि जो रिपोर्ट बनाई थी जहां पे, वहीं से जाके मैं डिलीट करता था। बट इस ऑप्शन से सपोज करिए आपको लगता है कि ये रिपोर्ट हमारी पर्टिकुलर पीरियड के लिए थी, अब वो रिपोर्ट में एक एक करके ना डिलीट करूं, अभी वो टाइम खत्म हो गया, उसका एनालिसिस खत्म हो गया, ऑडिट खत्म हो गई, तो वो मैं क्या करता हूँ, वो रिपोर्ट में यहाँ से जाके फट से यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगा, वो सिंपल सा, ये देखिए, आर यू श्योर, यस, अभी मैं गया गो टू, ये देखिए यहाँ से रिपोर्ट डिलीट हो जानी चाहिए थी अभी तक, तो शायद मैंने कंपनी गलत सेलेक्ट कर लिया इस वजह से, नहीं तो ये हो जाएगी। ये देखिए ये जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो यहाँ से डिलीट हो गई, एक बार में डिलीट हो गई, राइट सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई फीडबैक? दर्शन सर, ऐड यू समथिंग? We'll just wait for the any questions from the audience. See, यहाँ पे हम लोग जो ये सेव रिपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे रहते हैं जो हम लोग फिल्टर करते हैं या F12 के कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ओके। तो ये सब करते हैं एवरी टाइम फॉर सीइंग दैट रिपोर्ट।
तो वो रिपोर्ट को अगर मुझे एवरी टाइम वो कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, और अगर एडजस्टमेंट को देखना है अकाउंटेंट्स को, फिर ऑडिट रिलीज रहते हैं, जैसे कैश अबाउट 10,000, या फिर डेटर्स, अभी जो हम लोग ने एजिंग रिपोर्ट देखा जिसके अंदर सारे डेटर्स को देखा हम लोग ने, तो उसके अंदर लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो वो फिगर्स हम लोग को मिलने के लिए एवरी टाइम मुझे वो फिल्टर या फिर मुझे वो एजिंग रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वही रिपोर्ट एक बार बना दूं, और बड़ी बात ये है कि मैंने सिर्फ ये एक कंपनी के लिए मैंने बना दिया ना, तो मेरे जितनी भी मेरी कंपनीज है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स है, वो सबकी कंपनी के अंदर ये रिपोर्ट मैं फेच कर सकता हूँ। सो ये आप कर सकते हैं सर, इफ हार्ड या सो इस तरह से आप बिफोर 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स इसको फिल्टर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, जैसे कि नेगेटिव रिपोर्ट, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, डेटर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो इस तरह के भी रिपोर्ट्स अगर आप यहाँ पे टैली के अंदर फिल्टर कर लेते हैं और फिर बाद में एवरी नाउ एंड देन वो चेक करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उसे चेक कर सकते हैं। ओके, बाय सेविंग दिस रिपोर्ट, गिविंग द नॉमेनक्लेचर, नाम वो देना दीजिए जो आपको ये लगे कि भाई ये मेरे लिए ये नाम बराबर है। ओके, तो वो नाम देके आप उसे सेव कर सकते हैं, और जब भी आपको वो रिपोर्ट देखना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ गो टू प्रेस करना है, और वहां पे आप सेव रिपोर्ट्स के अंदर वो सारे रिपोर्ट्स आप देख सकेंगे। या एक रिक्वेस्ट चाहिए यहाँ पे, सर इफ हार्ड कॉपी इज अवेलेबल फॉर टैली प्राइम। सर वैसे ये प्रोडक्ट अपना नया डेवलप हो रहा है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आते जा रहे हैं एवरी नाउ एंड देन, यानी कि एवरी 3 मंथ्स देयर इज अ न्यू रिलीज विच इज कमिंग। जैसे कि हम लोग ने नवंबर के अंदर हम लोग एक नया टैली प्राइम का रिलीज 1 लेके आए थे, उसके बाद हम लोग ने जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हम लोग 4 और नए रिलीज लेके आए थे, रिलीज 1.1, 1.11, 1.2, 1.3। तो उसके अंदर हम लोग ने काफी सारे एनहांसमेंट्स किए थे, जैसे कि ई इनवॉइसिंग, फिर बाद में हम लोग ने QRMP ऐड किया था। तो ये सारी चीजें ऐड होती रहती है प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके लिए हार्ड कॉपी बनाने से क्या हो जाता है कि बाद में जो नई चीजें आती है वो नहीं मिलती है, और अभी तो सब कुछ ऑनलाइन रहता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया चीज है, help.tallysolutions.com। तो यहाँ पे सुदीप आप जरा दिखाएंगे यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे आप इसको जरा मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ पे आप टैली दिखाइए, वहाँ टैली से ही डायरेक्टली हम लोग बताएंगे। यस यस, आपको कहीं वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हेल्प में गए और यहाँ पे आपको टैली हेल्प दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रोल F1, तो इसे आप क्लिक कर दीजिए और वो डायरेक्टली आपको वो वेबसाइट पे लेके जाएगा, help.tallysolutions.com। और ये एक टैली का गूगल नेट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसे जो भी आपकी क्वेरीज रहती है, जैसे कि अगर आप ये देखते हैं कि मुझे QRMP का किस तरह से दिखाना है, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस यस, ओके, तो लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास ये टैली है। राइट हैंड साइड पे जो हेल्प हम लोग ने क्लिक किया ना, वो स्क्रीन सेंसिटिव हेल्प भी है, यानी कि अगर मैं जो स्क्रीन पे रहूंगा वो स्क्रीन की हेल्प पे मुझे वो लेके जाएगा। ओके, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कंपनी के अंदर एंटर करता हूँ। ओके, कंपनी के अंदर एंटर किया और यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट देख रहा हूँ मैं। ओके, बैलेंस शीट के अंदर मैंने यहाँ पे हेल्प पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देखिए हेल्प। तो ये मुझे जो बैलेंस शीट रिलेटेड असिस्टेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
कि यानी कि बैलेंस शीट को मल्टीपल एंगल्स के अंदर देख सकते हैं, स्केल फैक्टर से देख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से आता है, आपको कुछ कंपैरिजन करना है यहाँ पे, तो इसके मल्टीपल यूसेजेस आपको दिखाएंगे। एंड यही डॉक्यूमेंट अगर आप डाउनलोड भी करना चाहें तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और अगर आपको कभी भी उसको रीड करना है तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंट ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की आपकी कोई क्योंकि टैली के अंदर इतने सारे टॉपिक्स है, और वैसे ऑनलाइन काफी सारे बुक्स भी अवेलेबल भी ले, ओके, अमेजोन पे भी मिल जाते हैं एंड टैली एकेडमी से भी मिल जाते हैं, तो आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये ऑनलाइन वाली हेल्प यूज करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा और ज्यादा अच्छा भी रहेगा आपके लिए। राइट सर, आई होप ये आपकी रिक्वायरमेंट को आंसर दे रहा है। यस यस सर। या चेतन जी, या थैंक यू चेतन जी। ओके, या सुदीप आप स्क्रीन शेयर ले सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। तो आइए हम देखते हैं, अभी हम लोग दो टॉपिक पे बात करी। एक था हमारा ई-वे बिल एंड इनवॉइस फ्रॉम टैली प्राइम, एंड दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिपोर्ट सेव व्यू। एंड अब हम देखते हैं सर कि अभी मैंने बात करी थी टीआरआईबी के बारे में, जो कि आप लोग को बहुत ही आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस फीचर्स का आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हर चीज की डिपेंडेंसी मुझे लगता है ऑफिस पे नहीं होनी चाहिए। मैं बाहर हूँ, तो अगर मुझे बाहर से कुछ एक्सेस करनी है तो इसका मैं यूज करके कितने अच्छे तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। आजकल हर चीज एक मोबाइल पे 1 क्लिक में ऑप्शन मिलता है। तो इस रिपोर्ट को कैसे देखता हूँ, अभी तो मैंने सारी रिपोर्ट्स मैंने डिलीट कर दी, बट जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अभी मैं एक और रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ ताकि वो मैं उसमें देख सकूँ कितने अच्छे तरीके से दिखता है। स्टॉक समरी, ये मैंने रिपोर्ट को सेव कर लिया। अब हम देखते हैं इस कंपनी को मोबाइल पे देखने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए ये माई कंपनी के टॉप मेन्यू में आना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी वर्क यू कैन नेविगेट थ्रू टॉप मेन्यूज। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कनेक्ट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा कनेक्ट किया। कनेक्ट करते ही मेरी कंपनी यहाँ पे पूछे कौन सी कंपनी कनेक्ट करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी की लिस्ट आएगी। ऑलरेडी ये कंपनी मेरी कनेक्टेड है, इसलिए वहां पे लिस्ट नहीं है। देखिए नीचे राइट लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है कंपनी कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कंपनी कनेक्टेड है। अगर आपकी कंपनी कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से आप जाके यहाँ पे इस ऑप्शन से आप कंपनी को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस कंपनी को कनेक्ट करेंगे तो अब क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल पे जाएंगे। अब मोबाइल पे दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा और एक्सेस चाहूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन लेना पड़ेगा ताकि मोबाइल का व्यू आप देख सको, नहीं तो वो कंप्यूटर पे दिखाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे विजुअल हो गई। मैं सिर्फ इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन को, ताकि आपको कैसा व्यू मिले, आप अपने मोबाइल पे उस तरीके की रिपोर्ट्स को फील करें और देखें और उसका यूज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अभी गूगल में एंट्री करी। यहाँ पे मैंने साइट ओपन करी टैली की। इस पर आप इसका आप शॉर्टकट भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं।
अब मैं क्या किया, यहाँ पे ये टेली की वेबसाइट है, राइट। तो हमारे पास अपने जो भी यूजर्स हैं उनके हर किसी यूजर के पास, हर एक यूजर के पास जिसपे टेली एक्टिवेट होता है, उनके मोबाइल सॉरी ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी पे रजिस्टर होता है लाइसेंस। तो उसको हम क्या करते हैं, वो हमारा .NET आईडी भी होता है और उसका एक पासवर्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुदीप सिंह, यहाँ पे मैंने पहले से आईडी डाल रखी है। फिर भी एक बार दिखाता हूँ मैं यहाँ पे लॉग आउट करके। ये देखिए अभी डायरेक्ट आ गया। अभी एक बार मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसका यूज करेंगे। मैंने लॉग आउट कर दिया, अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपकी .NET आईडी पासवर्ड है, सपोज करिए मेरी .NEट आईडी है सुदीप सिंह @टेली सोल्यूशन और उसका एक पासवर्ड है जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रहा है कॉर्नर में नीचे, कस्टमर, एज ए कस्टमर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज है बट वो ऑफलाइन है। मैंने एक कंपनी कनेक्ट किया है जो यहाँ कनेक्टेड दिखा रहा है और जो यहाँ पे बोल्ड में हाईलाइट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। एक चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका अगर लैग आता भी है तो वो ड्यू टू कनेक्टिविटी होगा। सपोज करो अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो इस वजह से अगर ये थोड़ा सा रिपोर्ट में टाइम भी लग सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत फास्ट चलती है। ऐप ऐप तो नहीं है, कह सकते इसे वेब ब्राउजिंग के थ्रू हम इसे रिपोर्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए मैं ये देख पा रहा हूँ बैलेंस शीट, राइट। अब मुझे बैलेंस शीट या बैंक बुक देखनी है, तो यहाँ पे सपोज करिए मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में आया। अब इस बैलेंस शीट का व्यू आप देखिए, बिल्कुल मोबाइल फिट रिपोर्ट बनाई गई है। आप अपने तरीके से देख सकते हैं। अगर इस मोबाइल को आप चाहते हैं कि मुझे रोटेट करके देखना है तो ये रिपोर्ट आप अपने तरीके से रोटेट करके भी ये देख सकते हैं। आपको पूरा मोबाइल व्यू का एक रिपोर्ट लुक मिलेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे पीरियड का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से डेट को भी चेंज कर सकते हैं। डेट वाइज आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं और उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं, राइट। अब सपोज करो मुझे किसी को एक रिपोर्ट शेयर करनी है, यहाँ पे मुझे किसी को एक स्टॉक समरी की रिपोर्ट शेयर करनी है, सपोज करो अपने स्टॉकिस्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने पीरियड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे राइट साइड में ये देखिए, राइट साइड में आपको दो चीजें दिख रही होंगी, ये देखिए डाउनलोड एक्सेल एंड डाउनलोड PDF, राइट। तो ये आप एक्सेल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड हुआ। डाउनलोड करने के बाद आप इसे उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटी आपको वेब ब्राउजिंग के थ्रू मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी बाई डिफॉल्ट रिपोर्ट हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। ये देखिए किसी लेजर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखनी है तो आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक, मैंने कृष्णा एंटरप्राइजेज लिया, राइट। यहाँ पे शो डिटेल्स, अभी यहाँ पे इसका पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। कोई आउटस्टैंडिंग आई होप इतनी नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पे शो डिटेल्स, यहाँ पे देख के यहाँ पे ये रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिपोर्ट आपको दिखने वाली है और आप इसका यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें सर किसी की कोई क्वेरी? आई होप दर्शन सर want to add something? Now we can wait for a few queries to come in. Yes. So thanks Sudeep for showing us this three major enhancements which is there in the product release 2.
देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जो हम लोग ने कनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर किया है, और वो है जीएसटी। जीएसटी हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, एचएसएन वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट यानी कि हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग हमारे रिपोर्ट्स को यहाँ पे हम लोग जो भी पार्टी नई हम लोग क्रिएट करते हैं या जो भी है, तो या नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो उसका एचएसएन नंबर या जीएसटी नंबर सही है या नहीं, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, आई टेक अप द शेयरिंग। श्योर सर, श्योर। आप दिखा पाओगे सुदीप? सर प्लीज एक बार आप दिखाइए, मेरे को एक कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, फेयर, ठीक। सो यहाँ पे लेट्स से कि मेरी एक कंपनी है, कंपनी यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये कंपनी के अंदर मुझे अगर कोई भी नई पार्टी है मेरी, ओके, एंड यहाँ पे पार्टी के अंदर लेजर, ओके, लेट्स से कि एरिशा, ये मेरे पास एक डमी डेटा है, और मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ वो एक सैंडबॉक्स के अंदर टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अभी किसी ने कहा था कि बीटा वर्जन, तो बीटा वर्जन जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग जो प्रोडक्शन सर्वर से, यानी कि जो आप ईवे बिल सेंड करते हैं, तो मेन प्रोडक्शन सर्वर को आप सेंड करते हैं। हम लोग बीटा वर्जन के अंदर सैंडबॉक्स के अंदर सेंड करके टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं सैंडबॉक्स यानी कि एक ट्रायल वर्जन जो डिपार्टमेंट ने दिया है उसके साथ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने कोई पार्टी का जीएसटी नंबर लिखा है, और यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे एक नया बटन है, गेट जीएसटी यूआईएन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्लिक किया और वो मुझे पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ये वो यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन के अंदर देखा था कि एपीआई यूजर थ्रू हम लोग ने बनाया था। ओके, हम लोग ने उसके अंदर जीएसपीपी सिलेक्ट किया था। ओके, तो ये देखिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने से वो मुझे अभी चेक करके राइट हैंड साइड पे जो भी है वो ब्लू कलर में दिखा रहा है। मैंने कहा कि ये मैं सैंडबॉक्स के साथ टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये इंफॉर्मेशन सैंडबॉक्स से आ रही है। ओके, फिर यहाँ पे ये मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक बार देख लीजिए कि ट्रेड नेम दिखा रहा है, लीगल नेम दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन टाइप दिखाता है, जैसे कि वो रेगुलर है, कॉम्पोजिट है। ओके, तो वो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पे स्टेटस भी दिखता है कि एक्टिव है या नहीं, अगर कैंसल्ड है तो यहाँ पे कैंसिल भी दिखता है, और ईवे बिल उनका ब्लॉक हुआ है तो वो भी इन्फॉर्म कर देता है। जिससे क्या फायदा होता है कि मुझे पता चल जाए कि भाई ये सप्लायर के साथ मैं काम करूं या ना करूं, क्योंकि इसका इन्होंने रिटर्न टाइम पे भरा नहीं है, ईवे बिल ब्लॉक है, तो वो मुझे गुड्स किस तरह से सेंड कर पाएंगे। तो ये एक पार्टी का मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे इनवॉइस, सॉरी उसका रजिस्ट्रेशन या फिर उसका जो स्टेटस जो है वो देख सकता हूँ। ये मैंने एक देखा, अगर मुझे मल्टीपल देखने हैं तो यहाँ पे मैं ऑल्ट जी करके यहाँ पे अपडेट पार्टी जीएसटी नंबर, ये एक रिपोर्ट है जिसके अंदर सारे पार्टीज का मुझे जीएसटी नंबर यहाँ पे एक क्लब में दिखता है। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे 6 है, तो एक साथ मैं 6 का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक साथ 6 पार्टीज का जीएसटी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे वो 5 सेंड किया है, एक सेंड नहीं किया क्योंकि उसके अंदर 15 डिजिट था ही नहीं। ओके, और दूसरा यहाँ पे एक कुछ डिटेल्स फाइंड आउट हुई है, कुछ डिटेल्स फाइंड आउट नहीं हुई है, तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पे वो रेड में दिखा रहा है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि भाई ये पार्टी के साथ मुझे डील करना है या नहीं, और अंदर जाके मैं देख भी सकता हूँ, यहाँ पे यस करके अंदर जाके देख सकता हूँ कि ये ब्लॉक्ड है। ओके, इसी तरह से अगर मुझे दूसरी भी पार्टी का देखना है कोई भी डिटेल्स, तो यहाँ पे मैं अंदर जाके इसको देख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई पार्टी का यहाँ पे डिटेल्स आ रही है। ओके, और नीचे उसका स्टेटस आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, और आप आपके बिजनेस डिसीजन आपके क्लाइंट्स को भी कह सकते हैं कि भाई आप ये पार्टीज के साथ डील करो ना करो, या फिर इसका अभी GSTR 1 तो फाइल हुआ नहीं है तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। सो काइंडली चेक दैट विद योर क्लाइंट कि वो कहाँ पे है और वो आपका डेटा अपलोड कर दे जल्द से जल्द, नहीं तो आपका ITC लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ने GSTN वैलिडेट किया। उसी तरह से हम लोग HSN भी वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। ओके, तो स्टॉक के अंदर जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं, ओके, ये HSN कोड, तो यहाँ पे हम लोग हर एक स्टॉक के साथ हम लोग देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे वो
फेच करता है। और ये ब्लू कलर में आपको जो भी दिख रहा है वो हम लोग ने फेच किया है फ्रॉम दी पोर्टल। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला अपना डेटा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक साथ सारी आइटम्स को मैं देखना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट है ऑल्ट जी करके, जीएसटी रेट सेटअप। ओके, तो जीएसटी रेट सेटअप के अंदर मुझे हर प्रोडक्ट का विथ एसटीडी फॉर विथ उसका रेट आ जाता है, और यहाँ पे उसका एचएसएन कोड भी आ जाता है, और यहाँ पे मैं एक साथ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार सब सिलेक्ट कर दिया मैंने, या फिर मैं 3-4 को भी सिलेक्ट करके भी मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जीएसटी गेट एचएसएन एसएससी कोड। और ये देखिए यहाँ पे 3 मुझे इंफॉर्मेशन फेच करके दे रहा है, और यहाँ पे मुझे 2 को कह रहा है कि भाई आपने कुछ गलत एचएसएन कोड डाला है। अगर ये एचएसएन कोड हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो हमारा जो जीएसटीआर 1 जो हम लोग सेंड कर रहे हैं उसके अंदर एचएसएन समरी जा रही है, तो वहां पे वो एरर्स दे सकता है। तो इसके लिए बेटर है कि आप यहाँ पे एक बार वैलिडेट करके वो सेंड कीजिए, ताकि उनको आप बता सके कि भाई आपको कहाँ पे करेक्शंस करने हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज इन विच ये जीएसटी वैलिडेशन चलेगा। एक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए भी आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड होना जरूरी है। तो ये एनआईसी पोर्टल के अंदर आपका ई वे बिल सिस्टम हो या ई इनवॉइस सिस्टम हो, उसके अंदर जो एपीआई यूजर नेम एंड पासवर्ड है, एपीआई यूजर नेम एंड पासवर्ड है, इससे आपका टैली एनआईसी पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर बाद में ये इंफॉर्मेशन आपको फेच करके देगा, राइट। सो दिस वाज व्हिच वाज यहाँ दीपेश पूछ रहे हैं, कैन आई गेट वैलिडेशन इन जीएसटीआर 1? राइट सर, इट्स अ परफेक्ट रिक्वायरमेंट। वी आर एनहेंसिंग, हमारा जो एक नया रिलीज भी आगे आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 के अंदर ये सब वैलिडेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। सो जिससे क्या होगा कि वहां पे अपने आप वैलिडेट हो जाएगा, और वहां पे हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर सके कि भाई मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि ट्रांजैक्शन मास्टर के अंदर ने तो हम लोग ने एक बार चेक कर लिया था, लेकिन ट्रांजैक्शन में भी कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो वहां पे जो डेटा एक्सचेंज करने के लिए अवेलेबल है उसके अंदर भी वैलिडेशन हो जाए तो सही बात है। तो इट्स डेफिनेटली वन थिंग। या पेची, आई होप आपका आंसर मिला रहेगा आपको। शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ऑनलाइन टैली प्राइम कोर्स। ओके, डेफिनेटली वेलकम सर। देयर आर मेनी कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। वैसे टैली इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, ओके, टैली इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग अक्रॉस इंडिया टैली से स्थापित की गई टैली एकेडमीज है। ओके, तो आप उनसे कांटेक्ट करके आपके जो भी रीजन है, ओके, उसके अंदर वहां पे एक TIL टैली इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग आपको मिल जाएगी, जहां पे आप ये ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम दी हाउस ऑफ टैली। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके सेशंस टैली प्राइम सिखाते हैं। ओके, थैंक यू रफी, थैंक यू। या TIL, yes, the thing is TIL, टैली इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। टैली की ही एक कंपनी है, टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, दैट कंपनी ऑफ टैली इज टेकिंग केयर ऑफ द TIL। We are open for questions. Okay, we can have a few more questions.